हेलो एवरीवन, ये वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एमए इंग्लिश सेमेस्टर 3 सीसी 14 लिंग्विस्टिक्स एग्जामिनेशन 2020 बीआरए बीयू मुजफ्फरपुर। सीसी 14 लिंग्विस्टिक्स है जिसमें 5 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट है डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स, सेकंड हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स, थर्ड सोशल लिंग्विस्टिक्स, फोर्थ लिंग्विस्टिक्स एंड लैंग्वेज टीचिंग एंड फिफ्थ लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर। तो ये जो पेपर है सीसी 14 ये भी 100 मार्क्स का होता है। तो सेमेस्टर 3 में टोटल 5 सीसी पेपर है और ये लास्ट है जो सीसी 14 है, वो लास्ट पेपर है लिंग्विस्टिक्स। और इसमें जो थ्योरी होगा वो 70 मार्क्स का एग्जाम होगा और 30 मार्क्स आपको डिपार्टमेंट में वाइवा असाइनमेंट्स के थ्रू मिलते हैं। अभी हम लोग देखेंगे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में। तो पहला एमसीक्यू है, दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था वो शॉर्ट नोट्स है और तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है। सो फर्स्ट में एमसीक्यू जो टोटल इसमें 10 एमसीक्यू पूछे गए थे और हर एक एमसीक्यू जो है एक एक नंबर का है। तो हम लोग देख लेते हैं किस टाइप का एमसीक्यू आता है लिंग्विस्टिक्स में। सो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है फर्स्ट का ए, डैश इज द एनालिसिस ऑफ द यूज ऑफ साउंड टू डिफरेंशिएट द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। तो ये जो स्टडी ऑफ साउंड है वो फोनेटिक्स में आता है। बी, मॉर्फोलॉजी इज, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो थर्ड होगा क्योंकि मॉर्फोलॉजी एक ब्रांच भी है लिंग्विस्टिक का, साथ ही साथ इसमें हम लोग वर्ड के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। सो ऑप्शन 3 जो है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ये इसका सही आंसर है। सी, एज ए रिजल्ट ऑफ द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट डैश वर्ड्स बिगन टू इंटर इंग्लिश। तो स्वाभाविक है जब नॉर्मन का कॉन्क्वेस्ट हुआ उसके बाद फ्रेंच जो वर्ड्स है वो इंग्लिश में आने लगे। डी, सिंस व्हेन डू वी स्पीक मॉडर्न इंग्लिश। तो अभी यहाँ पूछा जा रहा है कि मॉडर्न इंग्लिश हम लोग कब से बोलना शुरू किया। सो रफली इसको 1550 टू 1600 के आसपास माना जाता है। तो फर्स्ट जो है ऑप्शन 1600 इसको करेक्ट मान के चलेंगे। नेक्स्ट ई, बाय रजिस्टर वी मीन ए वैरायटी कोरिलेटेड विद द परफॉर्मेंस सोशल रोल ऑन ए गिवन ओकेजन who has defined register as above। so ये रजिस्टर के बारे में डिफिनेशन दिए हैं जो ऑप्शन सेकंड में आते हैं। जेसी कैटफोर्ड उन्होंने रजिस्टर को डिफाइन किया है। एफ, इन मेनी लिटिल वेज स्टैंडर्ड डैश इंग्लिश इज रेमिनिसेंट ऑफ एन ओल्डर पीरियड ऑफ द लैंग्वेज। सो इस फिल इन द ब्लैंक्स में हम लोग अमेरिकन इंग्लिश को रखेंगे। इन मेनी लिटिल वेज स्टैंडर्ड American English is reminiscent of an older period of the language। जी पूछा गया डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज, ये बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया था तो डायरेक्ट मेथड को नेचुरल मेथड भी कहते हैं। एच, ए टेस्ट विच इज एडमिनिस्ट्रेटेड एट द एंड ऑफ लैंग्वेज कोर्स। किसी भी जब आप लैंग्वेज कोर्स करते हैं तो उसके एंड में कौन सा टेस्ट होता है, तो 3 अचीवमेंट कोर्स टेस्ट। आई, व्हेन वाज प्राग स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक एस्टैब्लिश। सो इसका जो ईयर है करेक्ट ईयर है जो एस्टैब्लिशमेंट का वो 1926 माना जाता है एक्चुअल में यही। अगर 1920s रहता तो 4 आप दे सकते हैं। अगर एग्जैक्ट अगर ईयर पूछा जाए तो एग्जैक्ट ईयर जो 1926 है। देन जो जे पूछा गया 10th जो एमसीक्यू है उसमें रशियन फॉर्मलिज्म वाज ए स्कूल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन रशिया फ्रॉम। सो ये रशियन फॉर्मलिज्म रशिया में स्टार्ट हुआ, न्यू काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म था ये, और ये 1910 से लेकर 1930s के बीच में ये रशियन फॉर्मलिज्म रहा। अभी जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है उसमें शॉर्ट नोट्स पूछा गया है। आपको यहाँ 6 शॉर्ट नोट्स देखने को मिलेंगे और लेकिन आपको जो आंसर लिखना है, जो शॉर्ट नोट लिखना है, केवल 4 ही को लिखना है और हर एक शॉर्ट नोट्स जो है 6 मार्क्स का है। सो किस टाइप का शॉर्ट नोट्स आया है, जैसे कि वर्ड फॉर्मेशन के बारे में लिखना है, बाइलिंगुअलिज्म के बारे में लिखना है, टेस्टिंग स्टाइल, डायलेक्ट, मॉर्फोलॉजी। सो ये 6 टॉपिक है और किसी 4 पे आपको लिखने होते हैं। 3 में जो 3 टाइप का है ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। इसमें भी आपको 5 यूनिट्स ऑलमोस्ट आपको क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन आपको 3 ही आंसर देने हैं, 3 ही क्वेश्चन का आंसर देना है और हर एक क्वेश्चन आपका 12 मार्क्स का है। सो ए में जो पूछा गया है, क्लासिफाई इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स अकॉर्डिंग टू द
manners of articulation and describe, or define vowels, distinguish between monophthongs, diphthongs with the help of conventional vowel diagrams. So दोनों में से किसी एक को आप डिस्कस कर सकते हैं. जो बी में पूछा गया है, राइट ए नोट और वर्नर्स लॉ और डिस्कस हाउ फ्रेंच इन्फ्लुएंस्ड इंग्लिश लैंग्वेज. तो इसी दोनों में से किसी एक को चाहे तो आप डिस्कस कर सकते हैं. देन सी में पूछा गया, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ अमेरिकन इंग्लिश और राइट ए नोट ऑन शाफिर-वुर्फ हाइपोथेसिस. सो ये अगर आपको आता है तो आप इसमें भी लिख सकते हैं कि अमेरिकन इंग्लिश का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके क्या क्या फीचर्स है. साथ ही साथ ये फेमस जो हाइपोथेसिस है शाफिर-वुर्फ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है द स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक्स. तो आप इसको भी प्रिपेयर कर सकते हैं. देन डी में पूछा गया है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज और डिस्क्राइब द पेडागोगिक सिग्निफिकेंस ऑफ एरर ऑफ एनालिसिस. सो अगर इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको मतलब प्रिपेयर कर सकते हैं. और वाले में भी ठीक है, डिस्क्राइब द पेडागोगिक सिग्निफिकेंस ऑफ एरर एनालिसिस, इसको भी आप लिख सकते हैं. ये डिस्कस द टीनेज ऑफ रशियन फॉर्म, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है और इस पे बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल्स भी मिल जाएंगे. सो रशियन फॉर्मूलेज को आप अच्छे से लिख सकते हैं. और इसी के और में लिखा गया, डिस्क्राइब द एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाइलिस्टिक्स. सो रशियन जो फॉर्मलिस्ट थे बहुत सारे, खास करके वो लोग टेक्स्ट पे ज़्यादा फोकस करने के बारे में बात करते थे. मतलब टेक्स्ट में जो भी चीज़ें होते थे लाइक कैरेक्टर्स, उसका प्लॉट कंस्ट्रक्शन, उसका स्टाइल, उसके स्टोरी पे वो लोग फोकस करते थे. वो डिफरेंट काइंड ऑफ नैरेटिव टेक्निक का यूज़ करते थे, उसके बारे में स्टडी पे फोकस करते थे. तो उन लोगों का मानना था कि किसी दूसरे एस्पेक्ट्स पे नहीं ध्यान देने के, लाइक सोशल किसी भी टेक्स्ट को आप मतलब किसी अदर एस्पेक्ट से नहीं, बल्कि उसके टेक्स्ट में जो चीज़ है उसी के हिसाब से आप डिस्कस करें. ऐसा जो रशियन फॉर्मलिस्ट थे वो मान. तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको हैंडल कर सकते हैं. सो दिस वाज द वीडियो रिगार्डिंग CC 14 linguistics. Hope it will help you in your preparation of exam. Thank you all of you.